नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड का सितम जारी है। दिन भर घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगी लगाम। अत्यधिक ठंड और कोहरे की वजह से सभी ट्रेन काफी लेट चल रही है। यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। और एमपी साइंस कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए पैसा मांगे जाने का विरोध करने पर छात्र नेता की असामाजिक तत्वों के लोगों ने की पिटाई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड का सितम जारी। घने कोहरे की वजह से दिन भर रफ्तार को लगी लगाम। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी उसका साफ साफ असर दिख रहा है। यानी 22 जनवरी तक लोगों को शीतलहर और घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। उत्तर बिहार समेत जिले में कड़ाके की ठंड से लोग दिन भर घर में दुबके रहे। ठंड की दोहरी मार ने लोगों को बेचैन कर दिया है। डबल अटैक ठंड के कारण रफ्तार पर लगाम लग चुकी है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की चादर में शहर दिन भर लिपटे रहा। शहर के प्रमुख बाजारों में कोहरे के कारण दिन भर लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर आते जाते नजर आए। यही हाल एनएच पर भी देखने को मिला। एनएच पर गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी रही। सड़कों पर घने कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम विभाग ने 21 जनवरी तक कोल्ड अटैक का नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इस वर्ष गुरुवार को सबसे अधिक ठंड देखी गई। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी उसका साफ साफ असर दिख रहा है। यानी 22 जनवरी तक लोगों को शीतलहर और घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कि दिन के 4 बज चुके हैं और स्थिति क्या है कि गाड़ियाँ जो पुल पर जो गाड़ी आ रही है उसको घने कोहरे से कैसे लाइट जलाकर लोग चल रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा है, आज दिन भर कोहरा पूरे कोहरे के चादर पूरे शहर को अपने आगोश में ले चुका था। और स्थिति ये थी कि दूर से जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हें सड़कों पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतना घना कोहरा है। और लोग जो है ये ठंड का जो डबल अटैक है उससे झेल रहे हैं। मतलब दिन भर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते हुए नज़र आए हैं। और शहर में जगह जगह यही स्थिति है। और ख़ासकर जो शहर की स्थिति है कि दिन भर लोग घरों में दुबके रहे हैं। अपने सहयोगी विवेक के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से सभी ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका असर सबसे अधिक ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है। अत्यधिक कोहरे की वजह से अधिकांश ट्रेन काफी लेट चल रहे हैं। कई ट्रेन तो 10 घंटे विलंब चल रहे हैं। ट्रेन लेट होने के कारण सबसे अधिक परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर यह नजारा देखने को मिल रहा है। ट्रेनों के इंतजार में इस कड़ाके की ठंड में यात्री प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर हैं। अत्यधिक ट्रेन लेट पहुंचने की वजह से कई यात्री काफी परेशान दिखे। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर भारत की जितनी भी आने वाली ट्रेन है सभी विलंब से चल रही है। चूँकि कोहरे का जो अटैक है इसके वजह से देख सकते हैं कि जो मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जो समय सारणी लगी है इसमें कई ट्रेन 7-7 घंटे तक लेट चल रही है। आपको मैं बता दूं कि एक ट्रेन तो अभी स्टेशन पर पहुंची है, जो क्लोन एक्सप्रेस है वो 9 घंटे लेट से चल रही है और अभी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची है। इसके अलावे आपको 1, 2, 3, 6, 5 6.5 घंटे लेट चल रही है। 15548 4 घंटे लेट चल रही है। 19655 7 घंटे लेट चल रही है। और मैं बता दूं कि ऐसे ही सभी ट्रेनें खासकर कोहरे की मार के कारण जो है, आपको मैं बता दूं कि वो ट्रेनें लेट चल रही है और इसका खामियाजा यहाँ पर यात्रियों को
झेलना पड़ रहा है कि जो कि यात्री है जो कि 9-9 घंटे जो ट्रेन विलम्ब से पहुंच रही है, उसके वजह से इस कड़ाके की ठंड में उन्हें स्टेशन पर ही रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपने सहयोगी विवेक के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। नगर भवन सभागार में निगम सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मेयर निर्मला साहू ने सभी वार्ड पार्षदों को लैपटॉप दिया। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू सहित 49 वार्ड पार्षदों के कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है, जिसको लेकर गुरुवार को नगर भवन सभागार में 1 साल के कार्यकाल का आकलन के साथ ही आगामी बजट को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात मेयर निर्मला साहू के द्वारा सभी 49 वार्ड पार्षदों को लैपटॉप दिया गया। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हो गया है, यहाँ के पार्षदों को भी स्मार्ट वर्क करना है, जिसे लेकर आज सभी पार्षदों को लैपटॉप दिया गया है। अब नगर निगम भी ऑनलाइन हो गया है। पार्षद अब होल्डिंग टैक्स सहित अपने वार्ड की समस्या मेल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसे लेकर उनके द्वारा आज सभी पार्षदों को लैपटॉप दिया गया है। साथ ही आगामी बजट को लेकर पार्षदों से सुझाव मांगा गया है। आज बजट पे चर्चा के दौरान हम लोग की बैठक थी और दूसरा मेरा इस बार मेरा 1 साल मेरा कार्यकाल पूरा होने पर तो आज हम लोग को ये बैठक किया गया है। इसमें आम जो बजट है उस पर भी चर्चा होनी थी और पहली बार सभी वार्ड पार्षदों को मेरे द्वारा यहाँ पर लैपटॉप दिया गया है, जो कि पहली बार सभी पार्षदों, इससे पहले कुछ महिला लोग को दिया गया था। इस बार पूरे 49 वार्ड पार्षद को लैपटॉप दिया गया है निगम की तरफ से। ये मेरे तरफ से प्रयास किया गया है। लैपटॉप से जो समस्या है शहर की जो भी है उनको सब पता चलेगा। ऑनलाइन क्या टैक्स का काम क्या हो रहा है, जो हम लोग के शहर की समस्या आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है, तो वो लोग भी जब मिला है तो वो लोग उस पर भी महिला चाहे पुरुष सब उस पर देखेंगे अपने शहर के बारे में। होल्डिंग टैक्स है, हाँ, 49 पूरे वार्ड पार्षद सभी को दिया गया है। और अब मेरा आज 1 साल कार्यकाल पदभार ग्रहण के बाद 1 साल भी हो गया, तो जो शहर की इसके लिए वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है, जो कि जो बोर्ड की बैठक में इसको दिया समर्पित सपोज किया जाएगा कि हम लोग के 1 साल में वार्ड में क्या क्या काम हुए, तो उसमें सब लिखा हुआ है। और जो शहर में जो समस्या भी है और जो बजट हम लोग बनाएंगे उससे पहले हम लोगों ने पार्षद लोगों से उनकी राय पूछी कि आपके वार्ड की समस्या के द्वारा अपनी जो क्या ज़रूरत है उसको हम लोग बजट में शामिल करें। तो शहर में मुख्य जो बात मेरे पास आई है जो कि स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, अब मेरे शहर में एक ऑडिटोरियम है, उस पर भी मेरा प्रयास चल रहा है। अभी दिशा की बैठक में भी मैंने उस पर चर्चा की थी। और जो हम लोग का जो स्मार्ट सिटी के द्वारा काम होना है इस पर कोई चर्चा मैंने मना किया कि इस पर हम लोग नहीं करें। तो और जो इन लोगों की समस्या है उन लोगों ने बताया। अब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जहां पर कच्ची नली गली है, जो वार्ड अति पिछड़ा है, उसको प्राथमिकता के तौर पर देखा। कड़ाके की ठंड के बीच निगम प्रशासन शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन शहर में नगर निगम पूरी तरह से सुस्त दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बीच चौक चौराहों पर नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। प्रत्येक वर्ष नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लकड़ी जलाने के लिए गिराई जाती थी, लेकिन इस वर्ष अत्यधिक ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नदारद दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बीच कई जगह अलाव जल रहा है और जहां नहीं जल रहा है उनके लिए आदेश दिया जाएगा। इन सारे सवालों पर मेयर निर्मला साहू ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। को बोला है कि जब बहुत जगह शिकायत आ रही है कि अलाव नहीं जल रहा है, तो वैसे मैंने उस दिन ये 5-6 दिन 8 दिन पहले ही मैंने लेटर निकाला था और सिटी मैनेजर को कहा था कि सभी वार्ड पार्षदों के से सामने से बिठाकर जहाँ पर अलाव की ज़रूरत है अलाव जलाने का व्यवस्था करें। आज फिर भी इस बात को उठी है, तो मैंने फिर निर्देशित किया है कि हर वार्ड से नहीं पहुँच रही है, हो सकता है कुछ जगह नहीं पहुँच रही हो, जहाँ चौक चौराहा वहाँ पर जब अलाव की व्यवस्था है और वहाँ के मेरे पास फोटो भी आई है, जहाँ पे नहीं है उस व्यवस्था को, उसकी कमी को दूर किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जन स्वराज ने मोर्चा खोल दिया है। जिले के मारीपुर स्थित होटल श्री इंटरनेशनल में जन स्वराज की ओर से जिला परिषद मुजफ्फरपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें पूर्व विधायक श्री महेश्वर यादव, सर्वोदय आंदोलन के नेता श्री लक्ष्मण देव प्रसाद सिंह,
कनफेड के चेयरमैन और जन सुराज के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र राय, पूर्व जिला पार्षद सह जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर सिंह मुकेश, पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार, शेखपुर पंचायत के सरपंच श्री नंदन झा, मुखिया सरफराज आलम, जन सुराज जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक एवं जन सुराज के जिला युवा अध्यक्ष सावन पांडे, मनीष पांडे, जिला महासचिव युवा जन सुराज की मौजूदगी में जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बिंदुओं पर सवाल उठाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जिला परिषद का सारा ठेका शुभम कंस्ट्रक्शन को ही क्यों मिलता है, पीटी कॉन्ट्रैक्टर को नगद में 52% कमीशन भुगतान कैश में क्यों होता है, 2017 में मंडल जी जेईई ने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, कई सड़कों और योजनाओं का निर्माण कागज में क्यों, जिला परिषद की जमीनों पर एक ही परिवार का कब्जा क्यों अविश्वास के बाद अविश्वास लाने वाले जिला परिषद सदस्यों और जन सुराज के कार्यकर्ताओं को धमकी मिल रही है जान से मारने की। 23 जनवरी को अविश्वास पर होने वाली बैठक में सदस्यों को उपस्थिति क्यों नहीं होने का लालच और धमकी क्यों दी जा रही है। जिला परिषद में बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी संपत्तियां लूटी जा रही है, दुकानों का आवंटन बेरोजगार युवाओं को न करके अपने निजी उपयोग में लिया जा रहा है। सभी ने कहा कि यह लड़ाई यहाँ थमने वाली नहीं है, यह भ्रष्टाचार खत्म होने तक लड़ी जाएगी। मुजफ्फरपुर को भ्रष्टाचार मुक्त जिला परिषद बनाया जाएगा। देखिए, उद्देश्य ये है कि हमारे प्रणेता जो हैं परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के सुधार के लिए पदयात्रा पे लगे हुए हैं। जनसुराज का यही मकसद है कि हाँ, जनता का सुंदर राज आए। उसमें मुजफ्फरपुर भी बिहार का एक हिस्सा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की जननी जिला परिषद बनी हुई है और 2001 से जो ये अखाड़ा बना हुआ है आज तक, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और एक ही परिवार का जो कब्जा बना हुआ है और अपने नाम पे हर चीज़ आवंटन करवा रहे हैं किसी न किसी रूप में, ये सब चीज़ खत्म हो और ये जो भ्रष्टाचार जो एकदम व्याप्त है 2001 से लेकर के आज तक अरबों रुपए का बंदरबांट किया गया है, ये सब खत्म हो। और आप एक चीज़ देखेंगे कि हर 5 वर्ष में नए कोई ना कोई जिला परिषद जीत करके आते हैं, पुराने वाले कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं 90% केस में। क्यों भाई? इस वजह से नहीं रहे हैं, उन्होंने निजी संपत्ति बना लिया है जिला परिषद को और मुजफ्फरपुर की राजनीति को जो है सो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया है। पूरे मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में जो है सो मतलब सबसे ज़्यादा राजनीति को इन्होंने जो है व्यवसाय बना दिया। सभी तो वही करते हैं, कोई ऐसा तो सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। एग्जाम्पल तो हमको नहीं लग रहा है, सब वो व्यवसायी समझ के आते हैं राजनीति में। जी, व्यवसायी ही समझ के राजनीति में आते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग कहाँ व्यवसाय समझ के आए, हम लोग तो जनता के वोट से आए हैं, नहीं कहीं किसी को वो रुपया दिया न किसी से लिया। तो वैसे हम लोग, हमारे जैसे अनेक लोग हैं राजनीति। विधानसभा में भी आप देने अत्यधिक ठंड को देखते हुए सोशल वर्कर फॉर वुमेन संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड को देखते हुए गुरुवार को स्टेशन रोड, इमली चट्टी और जूरन छपरा इलाके में सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम ने असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर संस्था की संयोजक बबली कुमारी ने बताया कि लगभग 150 लोगों के बीच आज संस्था की ओर से कंबल का वितरण किया गया है, ताकि इन सर्द भरी रातों को वह इस कंबल के जरिए आसानी से गुजार सके। मौके पर संस्था की संयोजक बबली कुमारी के साथ सेक्रेटरी विमला गुप्ता, एडिटर सोनी झा आदि उपस्थित रहे। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से लगभग 150 लोगों को कंबल बांटा गया है, जो हम अपनी टीम के साथ स्टेशन रोड से होते हुए इमली चट्टी, जूरन छपरा होते हुए जो भी बीच बीच में नज़र आए, जहाँ कहीं भी जिनको लगा कि नहीं ये दयनीय स्थिति में है और इनको अभी ज़रूरत है फ़िलहाल गर्म कपड़े की, तो उनको हम लोग जो है वो सॉल कंबल ओढ़ाते हुए आज यही काम करने के लिए हम निकले हैं। और आगे भी है कि इस तरह का जो भी ज़रूरतमंद आए उनको हम लोग संस्था की तरफ से
जो जरूरत की चीजें वो अवेलेबल करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं शहर की आगे की खबरों की ओर। तब तक बने रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। MP साइंस कॉलेज में फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मांगे जाने का विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने छात्र नेता की पिटाई कर दी। छात्र राजद भारत के साइंस कॉलेज के कॉलेज अध्यक्ष आसिफ जमाल पर गुरुवार को कॉलेज परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। बंदूक की नोक पर लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इसमें कॉलेज अध्यक्ष बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी देते हुए कॉलेज अध्यक्ष आसिफ जमाल ने कहा कि प्रैक्टिकल नंबर में बढ़वाने को लेकर प्रलोभन देकर कुछ छात्रों से अवैध राशि की उगाही की जा रही थी। शिकायत मिलने पर जब आसिफ जमाल ने कॉलेज पहुंचकर उन लोगों को अवैध राशि की उगाही करने से रोका तो गुस्से में आकर उन लोगों ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर उसे गन पॉइंट पर ले जाकर जमकर मारपीट की। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन और थाना को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदिल अशफाक ने इस घटना की घोर निंदा की एवं कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से ये निवेदन किया कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई ना की गई तो विश्वविद्यालय को बंद करवाकर प्रदर्शन किया जाएगा। जी हम छात्र अध्यक्ष हैं एमपीएस साइंस कॉलेज के। तो यहाँ पे मुझे कॉल आई थी कि हाँ कॉलेज से इलीगल पैसा लिया जा रहा था स्टूडेंट से। यहाँ एक विद्यार्थी था एनसीसी का कोई सत्यम, तो वो इलीगल पैसा ले रहा था। यहाँ मैं नंबर भरवा दूंगा, मुझे 2300 रुपया दो, 3 सब्जेक्ट का नंबर प्रैक्टिकल का दिलवा देंगे तुमको। तो उसी में कंप्लेन आया, तो हम उससे जाके पूछे कि कॉलेज कैंपस में ये सब इलीगल काम नहीं करो, ऐसा वैसा मैंने समझाने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, वहाँ पे भी हाथापाई किया। और फिर मैं अकेला जब जा रहा था घर उधर, तो 15-20 लड़का से आया और मुझे अकेले पीटा। तो अकेले था मैं, वहाँ पे सब लोग मिलकर के मेरे को मारा, गन भिरा दिया, बोला कि मैं तेरे को मार देंगे, ऐसे यहीं पे करेंगे, ज़्यादा लबल करेगा, बीच में इंटरफेयर करेगा तो हम पैसा लेंगे, तुम क्या कर लेगा। गन मेरे को पे भिरा दिया सर पे। वहाँ पे अगर मेरे को मार देता तो छात्र अध्यक्ष हैं यहाँ के, इन फ्यूचर भी उनसे खतरा है मेरे को, मेरे परिवार को। तो कौन लोग हैं, पहचानते हो? जी लड़का लोग कौन है? सब कॉलेज का ही है? सत्यम था, अनमोल था, एनसीसी का 2-4 लड़का था और 15 लोग अलग से बुलवाया था अपने भाई सब। ये छात्र आजाद भारत हमारे पार्टी से ये महेश प्रशासनिक साइंस कॉलेज का कॉलेज अध्यक्ष था आसिफ जमाल। आज ये घटना हमको पता चला है कि जब कॉलेज में कुछ बाहरी छात्र और कुछ कॉलेज के छात्र मिलकर प्रैक्टिकल का एग्जाम जो चल रहा था उसमें धांधली कर रहे थे। पैसे लेने की शिकायत आई है, बच्चों से पैसे लेकर के नंबर बढ़वाने की बात करके बच्चों का शोषण कर रहे थे। इसकी जानकारी हमारे कॉलेज अध्यक्ष आसिफ जमाल को हुई, तो आसिफ जमाल ने यहाँ पहुँचा तो बच्चों से बात की। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि हाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो पैसा लेकर के कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़वा देंगे। तो इसी चीज़ का विरोध जब आसिफ जमाल ने किया तो छात्र लोगों ने और बाहरी जो आए हुए थे उसके जो बता रहे थे कि हमारे भाई लोग हैं, वो लोग कॉल करके बाहरी बच्चा को बुला करके कुछ असामाजिक तत्व 15-20 की संख्या में आए और आसिफ जमाल पे हॉकी स्टिक बैट बल्ला से हमला करके उनको घायल कर दिए। और मारते हुए ऐसा मारे कि कैमरा के रेंज से बाहर है, जहाँ पे मारे फील्ड में दौड़ा करके। और शायद जैसा आसिफ जमाल बता रहा है कि उसको हथियार। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साहू पोखर पूजा समिति द्वारा 5 दिवसीय राम उत्सव की शुरुआत की गई। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से गुरुवार को 5 दिवसीय रामोत्सव की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई, जिसमें संगठन के सदस्यों ने राम दरबार, माता दुर्गा, श्री गणेश, महादेव दरबार, सूर्य दरबार और मंदिर प्रांगण की सफाई की। मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि 5 दिवसीय रामोत्सव की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई है। आज शुक्रवार को शाम में राम भजन और आरती होगी। 20 जनवरी को दीपोत्सव और राम पट, राम ध्वज लगाए जाएंगे। 21 जनवरी को छोटी दीपावली और श्री राम चित्र वितरण, हर घर राम अभियान के तहत 500 से ज्यादा श्री राम स्वरूप घर घर जाएंगे। महावीर मंदिर न्यास समिति पटना की ओर से 21 जनवरी को श्री राम धुन और 22 जनवरी को राम ज्योति दीप और हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई जाएगी और 22 जनवरी को संध्या में प्रसाद वितरण होगा। देखिए आज साहू पोखर बड़ा मंदिर में रामलला हमारे 22 तारीख को आ रहे हैं, उसे लेकर आज से रामोत्सव की शुरुआत की गई। आज मंदिर स्वच्छता अभियान किया गया, जिसमें सभी देवी देवताओं के मंदिर के गर्भगृह के देवी देवताओं के साफ सफाई की गई। जो भी साहू पोखर मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और कल 19 तारीख को रामोत्सव प्रारंभ होगा। कल हम लोग यहाँ राम जी की आरती करेंगे। 20 तारीख को यहाँ पे हम लोग राम कीर्तन शुरू कराएंगे। 21 तारीख से राम धुन शुरू होगा जो 22 तारीख तक चलेगा और 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे। और 21 तारीख और 22 तारीख को न्यास समिति की ओर से, पटना न्यास समिति की ओर से विशेष आयोजन भी यहाँ होने जा रहा है। साथ ही साथ साहू पोखर मंदिर के चारों ओर इर्द गिर्द आपको राम ध्वजा भी लगाए जाएंगे और साथ ही यहाँ से राम जी की चित्र भी लोगों को 500 राम जी का चित्र घर घर पहुँचे, हर घर में राम के तहत यह भी आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर आज स्वच्छता अभियान से साहू पोखर बड़ा मंदिर से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और यह प्रतिदिन 5 दिवसीय कार्यक्रम आज से लगातार 22 तारीख तक चलेगा। भगत सिंह जन अधिकार द्वारा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में शहर में यात्रा निकाली। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत की गई। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा बेंगलुरु से निकल गई थी और कई राज्यों से होकर ये बिहार पहुंची है। ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जनता की लूट के खिलाफ निकल गई है। इसमें काफ़ी संख्या में युवा शामिल हैं। इनका कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक सरकार की नाकामियां को पहुंचाते हैं। ये यात्रा 8500 किलोमीटर की है, जिसमें 13 राज्य के 80 जिले शामिल हैं।
ये यात्रा 10 दिसंबर से बेंगलुरु से शुरू हुई है और अभी तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी से होते हुए अभी बिहार में है और भी अन्य राज्यों में जाएगी। हम लोग का मुख्य मकसद ये है कि आज जिस तरीके से शिक्षा पर हमले किए जा रहे हैं, मोदी सरकार जिसने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो अपने वादे से मुकर करके छात्रों को पकौड़े तलने की हिदायत दे रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जब मोदी सरकार फेल हो जा रही है, तो हम लोग उन मुद्दों को लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। आज जब ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो मोदी सरकार जनता को सांप्रदायिक उन्माद में भड़काने और उनको बरगलाने का काम कर रही है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि नकली मुद्दों में नहीं फंसे, अपने असली मुद्दे उठाएं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए एकजुट हों। क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, लगातार केंद्र सरकार के ऊपर रोजगार की बात कर रही है और आप भी रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस माध्यम से लोग जागरूक हो पाएंगे? कांग्रेस भी बात कर रही है रोजगार की, लेकिन उनके दौर में देखिए कांग्रेस ने भी क्या किया है। 1990 के दौर में कांग्रेस ही वो सबसे पहली पार्टी थी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, तभी उसने ही निजीकरण, उदारीकरण की नीति लागू की, जिस कारण से आज छात्र आबादी जो है वो महंगी शिक्षा होने के कारण अपने BA MA तक की डिग्री नहीं ले पा रही है। आज मतलब आप देखिए कि 12वीं करने वाले जितने छात्र हैं उसमें से सिर्फ 12% छात्र कैंपसेस में पहुंच पाते हैं और उसमें भी एक बड़ी संख्या जो है वो बेरोजगारी के तले पिस रही है। तो कांग्रेस भी ऐसा कुछ नहीं की है और हम लोग आज बात कर रहे हैं कि ये तमाम चुनावबाज पार्टियां आर्थिक नीति के मसले पे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं भगत सिंह ने जो कहा था कि आज नौजवानों को अपना विकल्प खड़ा करना है, आज क्रांति का संदेश कल कारखानों में हर जगह पहुंचाना होगा। बागेश्वरी मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय में नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा दिव्यांग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बागेश्वरी मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय में गुरुवार को नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन एंड बिहार योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन पटना के संयुक्त तत्वाधान में 15 बिहार स्टेट पारा योगासन स्पोर्ट्स दिव्यांग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इसमें छात्रा नंदिनी कुमारी स्वर्ण पदक विजेता बनी, तो दिव्यांजलि पटेल रजत पदक, कविता कुमारी कांस्य पदक एवं लड़का वर्ण में शौर्य कुमार ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। चैंपियनशिप में पूरे बिहार से योगा खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया एवं सभी ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। योगा खिलाड़ी बालिका वर्ग अंडर 17 वर्ष में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की एकमात्र नंदिनी कुमारी है। इस अवसर पर महाकाल सेवा दल ने इन बच्चों को बाबा गरीबनाथ धाम प्रांगण में फूल माला एवं गमछा से भव्य स्वागत किया। वहीं संस्था के निर्देशक संजय कुमार, प्राचार्य राजीव कुमार, योग प्रशिक्षक कंचन कुमार एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया एवं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। बिहार पारा योगासन चैंपियनशिप 2014 का आयोजन पटना में किया गया था, जिसमें लगभग 80 मुख्य बधिर बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमारे बागेश्वरी मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय के 4 बच्चों ने पदक विजेता बन करके फिर हमारी संस्था में आए और नंदिनी जो है वो स्वर्ण पदक विजेता है, दिव्यांजलि पटेल है वो रजत पदक विजेता है और कविता है वो कांस्य पदक विजेता है। बालक वर्ग में शौर्या कुमार कांस्य पदक विजेता है। देखा जाता है कि दिव्यांग को लोग कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, ऐसा सोचते हैं उसको? जी नहीं, ये लोग दिव्यांग को दिव्यांगता बहुत पीछे छोड़ करके आज बहुत आगे बढ़ चुका है और ये पूरे बिहार राज्य में नंदिनी जो है स्वर्ण पदक विजेता बालिका वर्ग में विजेता रही है और ये हमारे मुजफ्फरपुर जिला नहीं मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं पूरे बिहार को गौरवान्वित की है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे संस्था और हमारे मुजफ्फरपुर के लिए। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।